चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्वेश्चन में ये बात करेंगे कि लिफो मेथड से पीरियोडिक एंड परपेचुअल में डिफरेंस आएगा। परपेचुअल में डिफरेंस आएगा किसमें? क्लोजिंग स्टॉक में एंड सीओजीएस में। वो कैसे? देखिए, हम उसी क्वेश्चन की मैंने कुछ एंट्री लास्ट की चेंज की हैं जो हम फर्स्ट 3 पार्ट में कर चुके हैं, फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज में। उसी के कंटिन्यूएशन में है ये कि 1100 यूनिट्स अवेलेबल थी हमारे पास 25 के रेट से। ये मैं लीफो के मेथड से बता रहा हूं कि ये आ गई वैल्यू। उसके बाद 600 परचेज किया 30 के रेट से, टोटल स्टॉक हो गया हमारा ये वैल्यू कि 600 इंटू में 30 18,000 ये आ गया। उसके बाद कहता 500 और परचेज करी, 500 ये और परचेज कर ली 35 के रेट से, अमाउंट हो गया 17,500। ये हमारी फिर बंडलिंग हो गई। फिर क्वेश्चन में गिवन है कि हमने 1500 यूनिट को सोल्ड किया। 1500 का रेट लीफो के अंदर कैसे कैलकुलेट होगा कि पहले तो पूरी फुल में ये वाली यूनिट नंबर 1 पर इश्यू होगी, 500 यूनिट एट द रेट 35। उसके बाद 600 यूनिट एट द रेट 30 और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट की जो यूनिट रह गई अब 400 यूनिट होगी एट द रेट 25। ये तीनों चीजें। तो उसमें से अब हमारे पास अब 1100 में से भी 400 जा चुका है, तो 725 के रेट से क्लोजिंग स्टॉक आ गई ये वैल्यू। क्वेश्चन में फिर गिवन है कि हमने 400 यूनिट को और सोल्ड कर दिया। अब और सोल्ड कर दिया तो हमारी रिमेनिंग यूनिट्स रह गई 325 के रेट से 7,500 की। उसके बाद क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमने 500 यूनिट्स को सोल्ड परचेज कर लिया, 500 यूनिट को परचेज किया तो 20,000 की टोटल परचेज आ गई। अब हमारे पास अवेलेबल हो गया स्टॉक 7,500 प्लस 20,000 के, ये दो लोट अवेलेबल हो गए। क्वेश्चन में फिर गिवन है कि हमने इसमें से 400 यूनिट्स को सोल्ड कर दिया, तो 500 लास्ट की बची हुई थी, उसमें से हमने 400 सोल्ड कर दिया तो 40 के रेट से, लास्ट वाले रेट से, तो ये तो एज इट इज बच गया 300 और इसमें 40 के रेट से 100 यूनिट जो है वो 500 में से बचा रह गया। इस 500 की बैलेंस आया 100 यूनिट, तो वो ये बैलेंस है 40 रुपीस के हिसाब से, तो टोटल स्टॉक हमारा ये बच गया। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमारे पास जो गुड्स अवेलेबल हैं उनमें हमने 100 यूनिट और परचेज कर ली 45 के रेट से, तो 4500 का हो गया। अब देखिए हमारे पास यहां पर 3 स्लॉट अवेलेबल हो गए क्लोजिंग स्टॉक के। तो जब क्लोजिंग स्टॉक के 3 स्लॉट अवेलेबल हो गए हमारे पास, तो परपेचुअल में तो आप कुछ भी कर रहे हैं आपका यही बच जाएगा स्टॉक। परपेचुअल में आपका यही बच गया 7,500, 4,000 एंड 4,500, जो आपका आ गया 16,000 CS। और सीओजीएस के लिए भी आप अपने इन्हीं चीज इन साइड का टोटल कर देंगे, आपका आ जाएगा सीओजीएस। इसमें कहीं इश्यू नहीं है। पूरा ये सॉल्व किया तो इसको टोटल करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 45,500, फिर 10,000, फिर 16,000, आपका टोटल आ गया 71,500। और उसके बाद पीरियोडिक में जब आप आएंगे तो पीरियोडिक में ये कहेगा कि अब इसमें ये केस है कि यूनिट बची हुई है टोटल 500, तो टोटल 500 यूनिट्स पर जो बिल्कुल लास्ट का रेट बचा हुआ है, बिल्कुल पुराना रेट है, जो सबसे पहले का रेट है वो है 25 रुपीस का। अब ये पीरियोडिक लीफो में 25 रुपीस के हिसाब से कैलकुलेट होगा। 500 इंटू में 25 इज इक्वल टू 12,500। ओपनिंग इसमें फॉर्मूला वही, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ये गिवन था, परचेजेस 60,000 की आ गई हमारे पास, और उसके बाद
60,000 की परचेजिंग आ गई और क्लोजिंग स्टॉक जो हमने ये कैलकुलेट किया था 12,500 हमारा एज इट इज आ जाएगा माइनस करने में, और हमारे पास जो सीओजीएस की वैल्यू आ गई पीरियोडिक लिफो में वो 75,000 की आ गई। तो इस क्वेश्चन में हमें यह समझ में आता है, इसमें नई चीज ये है कि पीरियोडिक में क्या होगा कि जितनी यूनिट्स बची हुई हैं बिल्कुल उतनी यूनिट्स का रेट बिल्कुल लास्ट वाला डिसाइड करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता कि यहां पर आप कोई और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें 1200 यूनिट बच जाती हैं टोटल, जैसे यहां पे 500 टोटल आ रहा है, ऐसे 1200 टोटल आता तो क्या करते? तो यह सिचुएशन होती कि 1100 यूनिट्स का एट द रेट 25 होता और जो बैलेंस 100 यूनिट है उनका लास्ट जो रिसेंट रेट है वो 30 रुपीज है, ये वाला रेट। तो उसको हम 30 रुपीज से कैलकुलेट करते। तो दिस इज व्हाट अबाउट द लिफो पीरियोडिक।